हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग एंड थिंकिंग में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि 20th पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्लूड में क्या कहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रत्येक लाइन में 20th पैराग्राफ में क्या कहा है। इसमें कोई भी लाइन स्किप नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना नष्ट किए यहाँ पर जल्दी से शुरू करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने 20th पैराग्राफ में क्या कहा है। दोस्तों, सबसे पहले शुरू होते ही विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि द सीन्स। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं, पहाड़ों के उन दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं जिन दृश्यों के साथ उनका मेल-जोल था, जहाँ पर उनका आना-जाना था और जिस दृश्य ने उनको उनके मन को बहुत प्रभावित किया था, वो घाटी के सुंदर दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि द सीन्स व्हिच वेयर अ विटनेस ऑफ दैट डे यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ बचपन के दिनों के बारे में बात कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहले ही बताया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है वो घाटी में हुआ था और उनका बचपन जो है वो घाटी में बीता था और उस समय जो है वहाँ के लोग बच्चों को घाटी में स्वतंत्र रूप से खेलने कूदने के लिए छोड़ दिया करते थे और विलियम वर्ड्सवर्थ घाटी में खेला करते थे और कई तरह के जोखिम भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने उठाए हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले पैराग्राफ से ही हम लोग जानते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उन दिनों घाटी में इन सारी घटनाओं को देखने वाला और कोई नहीं बल्कि सीन था, घाटी के दृश्य थे, वही गवाही थे, वो विटनेस थे, उन्हें पता है कि घाटी में उनके साथ कौन-कौन सी घटना घटी है। फिर कहते हैं कि रिमेन्ड इन देयर सब्सटेंशियल लिनीमेंट। वो कहते हैं कि पर्याप्त रेखाचित्र के रूप में ये दृश्य जो है वो पर्याप्त रेखाचित्र के रूप में डेपिक्टेड ऑन द ब्रेन। वो कहते हैं कि मस्तिष्क पर चित्रित है। वो कहते हैं कि सारे दृश्य जो है वो मस्तिष्क में विलियम वर्ड्सवर्थ के मस्तिष्क पर जो है वो चित्रित है। वो चित्र के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ के ब्रेन मस्तिष्क में है। वो कहते हैं कि सब्सटेंशियल लिनीमेंट्स यानी कि जिस तरह से पृथ्वी पर रेखाओं की कल्पना की गई है, ठीक उसी तरह से रेखाएं विलियम वर्ड्सवर्थ के मस्तिष्क में बन चुके हैं, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। फिर कहते हैं कि एंड टू द आई। वो कहते हैं कि आंखों को वेयर विजिबल और उनके आंखों को सब कुछ दिखाई देता है। उनकी आंखों को वे सारे दृश्य विलियम घाटी के सारे दृश्य, सारे सुंदर दृश्य जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को आंखें को दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी वह आंखें बंद करते हैं तो वे सारे दृश्य को जो है वो देख पाते हैं। जिन दृश्यों के साथ उनका मेल-जोल था, उनका समागम था, उनका आना-जाना था और जिन दृश्य ने उनको प्रभावित किया था, वो सारे दृश्य विलियम वर्ड्सवर्थ के आंखों के सामने आ जाते हैं, सभी को वो देख पाते हैं। वो कहते हैं कि अ डेली साइट। वो कहते हैं कि प्रतिदिन विलियम वर्ड्सवर्थ उन दृश्यों को देखते थे। एंड दस बाय द इंप्रेसिव डिसिप्लिन ऑफ फियर। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं फियर, डर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहले भी बताया था कि घाटी में डर का माहौल होता है और कई बार उन्होंने डर को महसूस किया था घाटी में। वो कहते हैं कि डर का एक अनुशासन होता है, बहुत ही प्रभावशाली अनुशासन होता है और डर का शासन जो है उसके मन में भी था। उन्होंने कई बार डर का सामना किया था घाटी में और उसके मन में भी डर समाया हुआ था। फिर वो आगे कहते हैं कि बाय प्लेजर एंड रिपीटेड हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि उनको साथ-साथ उन दृश्यों को देखते थे और उनको खुशियाँ भी मिलती थी। वो बहुत खुश होते थे। वो दृश्य जो है उसके आँखों के सामने हमेशा आ जाते थे, प्रतिदिन आ जाते थे और वे उन्हें देखकर खुश भी होते थे। रिपीटेड हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि वो खुशी एक बार नहीं बल्कि बार-बार उनको मिलती थी। वो कहते हैं कि सो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड। वो कहते हैं कि एक निश्चित अंतराल में जो है वे दृश्य उसके आंखों के सामने आते रहते थे और उनको खुशियाँ जो है वह मिलती रहती थी। वो कहते हैं कि इतनी बार जो है उनको वो दृश्य सामने आते थे और इतनी बार उनको खुशियाँ मिलती थी कि वह बयान नहीं कर सकते हैं। एंड बाय फोर्स ऑफ ऑब्सक्योर फीलिंग। कहते हैं कि लेकिन उनके एहसास जो है अब बिल्कुल ऑब्सक्योर हो चुके हैं, बिल्कुल अस्पष्ट या धुंधले हो चुके थे उनके मन के एहसास। वो कहते हैं कि वो दृश्य तो उनको दिखाई देते हैं लेकिन जो वो साक्षात उन्होंने उन दृश्यों को देखा था जब बचपन में तो कई बार जब उन्होंने देखा था तो उनको जो फीलिंग्स, जो एहसास उसके मन में जगते थे, वह एहसास अब नहीं जग रहे। काफ़ी दिन निकल चुके हैं और उसके जो है फीलिंग्स, उनके एहसास जो है धुंधले हो गए हैं, ठीक तरह से उनको महसूस नहीं हो रहा है और उनके बल के द्वारा। आगे क्या था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थिंग्स। वहाँ पर थिंग्स जो है वो सारे सीन्स या दृश्य को जो है उनको
थिंग्स यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, और रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की बात रखता है उसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर थिंग्स हो जाएगा सीन्स, और रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा सब्सटेंशियल लिनीमेंट, यानी कि रेखा चित्र, पर्याप्त रेखा चित्र जो उसके ब्रेन में बने हुए थे, वे जो है सारे दृश्य के प्रतिनिधि थे, और ये सारे प्रतिनिधि जो है फॉरगॉटन, वो भुला दिया जाता है धीरे-धीरे करके। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि किसके द्वारा ये भुला दिया जाता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं यहाँ पर डर के द्वारा, जो उनके मन में डर समाया हुआ है, जो उसके मन में डर का जो अनुशासन है उसके द्वारा भुलाया दिया जाता है। प्लेजर, खुशी के द्वारा उनके मन में बार-बार उसको खुशी मिलती रहती है, बार-बार आने वाली खुशी के द्वारा भी जो है ये रिप्रेजेंटेटिव को भुला दिया जाता है। फिर वो आगे कहते हैं कि जो उनके एहसास अब धुंधले हो चुके हैं, उस धुंधले एहसास के बल के द्वारा जो है ये रिप्रेजेंटेटिव को भुला दिया जाता है। फिर आगे कहते हैं कि दीज सेम सीन्स सो ब्राइट, वो कहते हैं कि इस तरह के जो दृश्य थे, घाटी के दृश्य, वो बहुत ही उज्जवल थे, सो ब्राइट थे, सो ब्यूटीफुल, वो सारे दृश्य बहुत सुंदर थे, सो मैजेस्टिक इन देमसेल्फ, और वे सारे दृश्य भव्य थे, राजसी थे, अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। वो कहते हैं थॉट येट द डे वाज डिस्टेंस, वो कहते हैं कि दिन बहुत दूर था, यानी कि काफी दिन निकल चुके हैं, अब वो मैच्योर्ड हो चुके हैं, बचपन के दिनों की बात है, लेकिन फिर भी थॉट डिड बिकम हैबिचुअली डियर। वो कहते हैं कि सोच उनके मन में आता रहता है, वो कहते हैं कि वह उन दृश्य के बारे में सोचता रहता था, और वो दृश्य के बारे में जो सोचता था, वो सोच अब उनकी आदत बन चुकी है डियर। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ किसी को संबोधित करते हुए बात कर रहे हैं, नेक्स्ट के 2 पैराग्राफ में ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी वाइफ से बात यहाँ पर कर रहे हैं, और उनके सोच जो है आदत बन चुका है, वो नहीं चाहते हुए भी उसके मस्तिष्क में, उसके मन में जो है सोच आ रहे हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है कितना मजबूर थे। वो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि एक पोएट, एक कवि को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नहीं चाहते हुए भी वे थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं, एक तरह से वह परेशान हैं, इस बात का भी यहाँ पर पता चल रहा है। एंड ऑल देयर फॉर्म्स एंड चेंजफुल कलर्स, वो कहते हैं कि सभी उनके रूप, सभी सारे दृश्य जो है उनके रूप और चेंजफुल कलर्स, यानी कि उन रूपों का बदलता हुआ रंग, बाय इनविजिबल लिंक, वो कहते हैं कि एक अदृश्य कड़ी है, वेयर फस्टेनेड टू द अफेक्शंस, और कहते हैं कि अदृश्य कड़ी के द्वारा जो है वह स्नेह के साथ जोड़ दिया गया है, यानी कि मेरे मन में जो स्नेह है, स्नेह की भावना है, उन स्नेह की भावना के साथ उन दृश्यों के सभी रूप और उन दृश्यों के सभी बदलता हुआ रंग जो है मेरे स्नेह के साथ जोड़ दिया गया है, यानी कि उन दृश्यों से के प्रति मेरे मन में प्रेम है, स्नेह है, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कहना चाहते हैं। दोस्तों, इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने 20th पैराग्राफ को लिखा था, और यहीं पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 20th पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा, लेकिन अगर कहीं भी आपको डाउट है, किसी भी लाइन या शब्द में अगर आपको डाउट है, तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप प्लीज कमेंट कर कीजिए, आपके कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, 20th पैराग्राफ यहीं पर समाप्त होता है, और हम लोग 21st पैराग्राफ की व्याख्या के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।